इस क्लास ट्रेड क्रेडिट एज द नेम सजेस्ट, ट्रेड में मिलने वाला क्रेडिट, उधार। हम लोग सब के सब इस चीज़ को जानते हैं, हम कभी ना कभी तो उधार चीज़ें खरीदते ही हैं। मोस्ट ऑफ द सैलरीड पर्सन जो कि उधार चीज़ें खरीदते हैं, बट लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। हम एक उसकी तरह बात नहीं कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की तरह। हम लोग एक बिजनेसमैन की तरह बात करें, बिजनेस वूमेन की तरह बात करेंगे, राइट। तो यहाँ हम एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो बिज़नेस को भी ट्रेड क्रेडिट मिलता है जब एक बिज़नेस, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल परचेज करता है। आप याद कीजिए, अपने अकाउंट्स में आइए, थोड़ा बहुत याद करते हैं हम लोग कि जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते थे, जब भी हम स्टॉक या गुड्स भी कहते हो आप उसको, जब हम परचेज करते थे, जब एक बिज़नेस परचेज करता था और वो उधार पे मतलब क्रेडिट पे परचेज करता था, तो आप अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिखा देते थे कि ये क्रेडिटर्स हैं, इनसे हमने उधार पे सामान खरीद रखा है और इनको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स कौन सी एसेट, कौन सी लायबिलिटी में आते थे? करंट लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी में वो लायबिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर वापसी पेमेंट करनी होती है, ठीक है, वो लायबिलिटीज़ सारी। तो इसीलिए हम क्रेडिटर को करंट लायबिलिटी में लिखते थे, क्योंकि क्रेडिटर की पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर आप लोग कर देते हैं, एक बिज़नेस कर देता है। मोस्टली 30 to 90 डेज़, मतलब ये 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का उधार मिलता है जब आप अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा स्टूडेंट्स के माइंड में, मैम यहाँ पर तो हम उधार चीज़ खरीद रहे हैं, कौन सा हमें पैसे मिल रहे हैं, कौन सा बिज़नेस को पैसे मिल रहे हैं? क्योंकि बिज़नेस फाइनेंस हम गेट करने की बात कर रहे हैं, हर जगह हम बिज़नेस को पैसा मिलता है, चाहे वो इक्विटी शेयर करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, डिबेंचर्स करे, लोन ले, तो कहीं ना कहीं तो पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा पैसा मिल रहा है? यहाँ पर तो हमें उधार चीज़ें मिल रही हैं। तो चलिए इस चीज़ को भी हम क्लियर करते हैं। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, अगर किसी बिज़नेस को उधार मिलता है, सपोज़ उसने 5 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल ख़रीदा और 5 लाख का रॉ मटेरियल उसको उधार पे मिल गया, तो ऐसे में उसको अगर 3 महीने का उधार पे मिला है तो 3 महीने तक उसको 5 लाख रुपए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब उसके वो जो 5 लाख रुपए बच गए उसको वो कहीं और यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से वो 5 लाख रुपए जो कि उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं करने पड़े, वो उसके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि वो उसके 5 लाख रुपए जो 3 महीने के लिए बच गए वो उसको एज अ फाइनेंस यूज़ कर सकता है। अपने पैसे, वो एक तरह से उसके पास पैसे ही हो गए ना, 5 लाख रुपए जो उसके बच गए। तो इसीलिए हम इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि जो पैसे नहीं देने पड़े वही अपने पास रह गए और एक तरह का पैसा तो यहाँ पे भी हमें मिल गया, क्योंकि हमें तो 3 महीने बाद पेमेंट करनी है। तो इसीलिए ये सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में काउंट करते हैं। ट्रेड क्रेडिट हम सबको पता है कि ट्रेड क्रेडिट में क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए उधार दिया जाता था। यहाँ पर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंक्लूड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट लेकिन नहीं करूँगी, क्योंकि इतना कुछ हम डीप में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 11th में इतना डीप नहीं है, मैंने स्टडी किया तो 11th में कोई इतना डीप में है नहीं कि जहाँ पर बिल रिसीवेबल और बिल्स पेमेंट का, पेबल का मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मैं समझाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसकी कोई नीड है, आप वैसे ही समझ जाएंगे इस चीज़ों को, ठीक है। तो अब ट्रेड क्रेडिट एक तरह का उधार हो गया जो कि 30 से लेकर 90 दिन या फिर हम ये कह सकते हैं 1 महीने से लेकर 3 मंथ्स तक आपको मिल जाता है। फ़ायदा क्या क्या है एक ट्रेड क्रेडिट का? बहुत फ़ायदा है। पहली बात, कोई भी इतने सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है गेट करना, क्रेडिट को गेट करना, तो ये तो आपको कभी भी मिल जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सिर्फ उन्हीं बिजनेस को मिलता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या जिनकी गुडविल अच्छी है मार्केट में। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। कौन देगा उसको क्रेडिट? कोई भी उधार पे सामान नहीं देगा। तो ऐसे बिजनेस जिनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन लो है, एक्चुअली में जरूरत तो उन्हीं को ही होती है उधार पे सामान की, पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं को नहीं मिलता ट्रेड क्रेडिट। तो ये इसकी एक डीमेरिट हो गई। तो सबसे बड़ी डीमेरिट इसकी ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द पर्सन, तभी उसी को देख के ही उधार पे सामान दिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं मीनिंग ट्रेड क्रेडिट का। ट्रेड क्रेडिट
इज डिफाइंड एज क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू द अनदर ट्रेडर, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या कर रहा है, कुछ टाइम के लिए उधार दे रहा है टू अनदर ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वो उसके गुड्स को खरीद रहा है, तो इसीलिए एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या दे रहा है, उधार पे सामान दे रहा है। देन ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ये ध्यान रखेंगे। मैंने अभी आपको बोला 30 to 90 डेज़ तक ही दिया जाता है, मतलब आपको जो फ़ायदा मिलेगा 30 to 90 डेज़ का ही मिलेगा। एक शॉर्ट टर्म का आपका फाइनेंस की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगे। डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, अभी बताया मैंने आपको, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी को उठाकर उधार में चीज़ें दे देता है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। ट्रेड क्रेडिट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को सोच समझ के ही उधार दिया जाता है। चलिए मेरिट्स पढ़ते हैं। मेरिट्स में सबसे पहला, नो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई नहीं उधार लेना है, आप सप्लायर आपको दे देगा उधार, एक बिज़नेस को उधार दे देगा, कोई इतने बड़े आपसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वो नहीं करवाने वाला है, राइट। देन नो फ्लोटेशन कॉस्ट, याद करो फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको करवा रखी है, 12th में भी बार बार आएगा ये फ्लोटेशन कॉस्ट वर्ड। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब भी हम कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं, शेयर, डिबेंचर्स, तो ऐसे में उसको इशू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं एक बिज़नेस को। तो एक बिज़नेस सिर्फ एक सिक्योरिटी इशू करने के लिए, अभी पैसे उसके पास आए नहीं, इक्विटी शेयर वो इशू करता है उसके बाद ही तो पैसे आते हैं ना, पैसे नहीं आए, लेकिन वो प्रोसेस इतनी बड़ी है, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इतनी बड़ी है, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना, ये सब कुछ करना, मतलब सिर्फ इशू करने के लिए ही उसको जो खर्चे करने पड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी थोड़ी इशू कर रहे हैं या कोई लोन थोड़ी ले रहे हैं, ये तो एक हमने उधार पे सामान लिया तो फिर इसकी तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट बनती ही नहीं है। कन्वीनियंट सोर्स है, बहुत ही इजी सोर्स है, उधार पे सामान चाहिए, रेपुटेशन अच्छी है, मिल जाएगा आपको, फाइनेंस गेट हो गया, राइट। देन नेक्स्ट इज डजंट क्रिएट एनी चार्ज। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने हर एक बोरोड फंड में आपको बताया है, चाहे वो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, डिबेंचर्स, हर जगह कि आपको अगर ये बोरोड फंड में लेना है, वहाँ से फाइनेंस गेट करना है एक बिज़नेस को, तो कुछ ना कुछ अपनी चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे रखनी पड़ेगी, कोई एसेट रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेड क्रेडिट दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है, तो उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का सबसे पहली बात, एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आपको ये फाइनेंस गेट होता है। आप ही सोचो मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंस मैं अरेंज कर लूँ यहाँ से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप ये ट्रेड क्रेडिट गेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक लिमिटेड पीरियड होता है, 30 to 90 डेज़ तक का पीरियड होता है, तो ये भी एक तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो हमें तो कभी लंबे टाइम के लिए चाहिए तो ये फाइनेंस हम अवेलेबल नहीं करा सकते, तो ये भी एक इसकी डीमेरिट हो गई। तो फर्स्ट इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल एंड सेकंड इज लिमिटेड पीरियड एंड थर्ड इज, आपने अपने जर्नल वाले चैप्टर में अकाउंटेंसी में पढ़ा है कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं और इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो उसमें कैश डिस्काउंट अवेलेबल होता है एक बिज़नेस को। क्योंकि कैश डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ कि उतना ही कम हमें कैश देना पड़ेगा। सपोज़ मैंने 30,000 की गुड्स खरीदी, इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो मुझे कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल जाता था, तो मुझे कम पैसे देने पड़ते थे 30,000 से। लेकिन जब मैं उधार पे ख़रीद रही हूँ तो मुझे ये कैश डिस्काउंट का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो ये हालांकि एक बिज़नेस ट्रेड क्रेडिट गेट कर रहा है, उसको उधार पे सामान मिल रहा है और जो उससे बचे हुए पैसे को वो कहीं और यूज़ कर रहा है, ये फ़ायदा कर रहा है, लेकिन वो एक तरह से एक चीज़ को खो भी रहा है, और वो क्या है, कैश डिस्काउंट की फैसिलिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिज़नेस में गेट होती है, मोस्ट ऑफ द बिज़नेस देते हैं कि अगर आप कैश इमीडिएट पेमेंट करेंगे तो आपको इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अब आप तो क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैसिलिटी आपके यहाँ से ख़त्म। चलिए, एक सिंपल सा टॉपिक है ट्रेड क्रेडिट, कोई आपको सबको पहले से ही नॉलेज है, तो इसलिए हमने इसको एक ही वीडियो में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर भी आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट ऐसी चीज़ है जो कोई भी चीज़ ऐसे निकल के आती है जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ यही है जो आपके सिलेबस में है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं।
तो फिर तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, राइट। चलिए इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक आधा छोटा सा टॉपिक, पहले मैं सोची थी बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ इसको जोड़ दूं, बट लेकिन फिर मुझे लगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो, ईजी वाला टॉपिक। तो चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द बोरोड फंड नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक करना नेक्स्ट वीडियो में नहीं भूलना है, इसी में नहीं भूलना है, इसी को लाइक करना है वीडियो को तो यहाँ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।